अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। नबियों का ताजदार है ना ना। और एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना। अब करबला में चले। करबला नहीं सुनोगे? सुनोगे नहीं सुनोगे? कहो तो खत्म कर दूं। 1 घंटा होने वाला है मुझे, कहो तो खत्म कर दूं। तो मेरे क्या अर्ज करने की बात ये थी कि जब मां अब तक, अब तवज्जो चाहता हूँ, जरा गौर करें मेरी बात पे। अब जरा पैगाम हुसैन की तरफ आ जाइए। इमाम अली गम करबला के मैदान में क्यों गए? यजीद को आपने अपनी आंखों से शराब पीते देखा। इमाम हुसैन ने, और वो हज करके आया, मदीने में ठहरा तो शराब पी रहा था। मदीने में कौन क्या कर रहा था? यजीद शराब पीता था। न सिर्फ पीता था बल्कि उसे हलाल कहता था। यजीद की नजर में बेटियों से निकाह जायज था, माज़अल्लाह, बहनों से निकाह। हुसैन ने करबला के मैदान में, हुसैन ने नाना के दीन बचाने के लिए पहले मदीना छोड़ा। अगर हुसैन उसकी मुखालफत ना करते तो वो कहता कि मेरे सामने कौन है। लोग अगर इमाम हुसैन भी उससे दब जाते तो लोग कहते जब हुसैन नहीं जो है वो सिलेंडर हो गए तो हम भी सिलेंडर हो जाते हैं, लिहाजा दीन हमेशा के लिए खत्म हो जाता। जरा गौर करें, करबला क्या है तो सुनो। करबला ये है, दीन को फैलाना ये मकसद रसूल है, और दीन को बचाना ये मकसद आले रसूल है। करबला में इमाम जा रहे हैं, इमाम जा रहे हैं, इमाम जा रहे हैं। कोई कह रहा है इमाम ये जा तो रहे हो, आप ये बताओ अपने बच्चों को लेकर के क्यों जा रहे हो? आपने फरमाया मेरे बच्चे इतने जरूरी नहीं है। का अब जरा देखें आप, सब तो एहराम बांध रहे हैं, सब तो मिना के जाने की तैयारी कर रहे हैं। 8 ज़िलहिज्जा है और इमाम हुसैन करबला की तरफ चले। क्या इमाम हुसैन हज नहीं करते? नहीं नहीं, इमाम हुसैन ने 25 हज पैदल किए हैं। कितने? 25 हज पैदल किए हैं। मदीने से मक्के तक पैदल आते थे। इमाम हसन भी इमाम हुसैन भी, बोलो तो सही यार, 25 हज पैदल किए। कितने हज के पैदल किए? 25 हज। मगर आज लोग हज का एहराम बांध रहे हैं मगर इमाम हुसैन हज पे नहीं जा रहे हैं, अब करबला पे जा रहे हैं। मैंने कहा इब्ने रसूल सब तो मिना को जा रहे हैं, सब तो मिना को जा रहे हैं, आप ये कहां जा रहे हैं? तो आवाज आती है मैं हज को बचाने के लिए जा रहा हूं, मैं काबे को बचाने के लिए जा रहा हूं, मैं मदीने को बचाने के लिए जा रहा हूं। मैं अगर न जाऊंगा तो मदीना कैसे बचेगा? अगर आज मैंने एहराम बांध लिया तो कयामत तक ये बात दुनिया में रहेगी कि जब इस्लाम पर धब्बा आया था तो फिर हुसैन गए नहीं थे, सब तो मिना को जा रहे थे, इमाम अपने बच्चों को लेकर के जा रहे थे। किसी ने कहा मत जाओ, तुम्हें वहां शहीद कर दिया जाएगा। आपने फरमाया सुन, मैं शहीद तो बाद में होऊंगा, इसकी खबरें तो मैंने पहले अपने नाना से सुन ली हैं। ये कौन सी बात करते हो तुम? इमाम अली मकाम जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो हिंदुस्तान आजाद हुआ है, अगर मेरा हुसैन करबला को न जाता तो हिंदुस्तान आज भी अंग्रेजों का गुलाम होता। उसकी वजह क्या है? सुनो, इस वजह से कि जब गांधी ने अंग्रेजों की मुखालफत की, अंग्रेजों के खिलाफ जब मोहनदास करमचंद गांधी, इनकी नोट पर तस्वीर आती है, वो जब खड़े हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो उनसे किसी ने पूछा तुम्हारे पास है क्या? चरखा है, तुम्हारे पास ताकत भी नहीं है, तुम्हारे पास कपड़े हैं, तुम्हारे पास जो है वो ये चरखा है, तुम्हारे पास, तुम कहते हो तुम झगड़ा भी नहीं करोगे, तुम इतनी बड़ी ताकत के खिलाफ कैसे खड़े हो रहे हो? क्या तुम खुदकुशी करने नहीं जा रहे? अंग्रेजों के पास इतनी ताकत है, तुम्हारे पास क्या है? तो गांधी ने कहा था मेरे पास करबला है, मेरे पास करबला का पैगाम है। कहा क्या मतलब? कहा करबला में हुसैन गए थे, हुसैन 72 थे, वो 22,000 थे, हुसैन अकबर थे, और जब 22,000 के खिलाफ गए तो दुनिया जाके देख ले करबला में कि 22,000 का नामो निशान करबला में नहीं मिलेगा, और 72 खेमे जहां लगाए थे आज भी वही लगे हुए हैं। इमाम करबला में पहुंच गए। बहुत तफसीली गुफ्तगू नहीं करूंगा करबला में, मगर आप अपने भाइयों से गुजारिश करता हूं, हम कितने हुसैनी गौर करना चाहता हूं। हुसैन जब पहुंचे 1000 फौजियों ने घेर लिया, पहले 1000 फौजी आए और उन्होंने घेर लिया, और घेरने के बाद कहा हुसैन आप आगे नहीं जा सकते। तो आपने फरमाया ठीक है मैं आगे तो नहीं जा सकता मगर नमाज का वक्त है।
ये बताओ नमाज पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं, नमाज पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? तवज्जो। तो कहने लगे नमाज तो हम पढ़ लेते मगर हमारे पास पानी नहीं है। तो आपने फरमाया कि पानी दो। 1000 फौजियों ने कितने पानी से वुजू किया होगा? जितना भी इमाम हुसैन के साथ पानी था सारा दे दिया गया। अगर वो पानी न देते तो मियां करबला में प्यास का मसला नहीं होता। पानी दे दिया। हुसैन को पता था कि मेरी सकीना प्यासी रहेगी, पानी दे दिया। हुसैन को पता था कि अली असगर प्यासा शहीद हो जाएगा, मैं इसके लिए पानी लेके जाऊंगा तो इसकी गर्दन में तीर मार दिया जाएगा, मगर पानी दे दिया। हुसैन को पता था मेरी बीवियां मेरे बच्चे भूखे प्यासे शहीद हो जाएंगे, मगर पानी क्यों? हुसैन चाहते थे चाहे मेरे बच्चे प्यासे शहीद हो जाएं, मगर मेरे नाना के किसी उम्मती की नमाज कज़ा ना हो। करबला के मैदान में इमाम अली मकाम, तवज्जो चाहता हूँ, चल गए हैं। और जाने के बाद इमाम अली मकाम की जब जंग चल रही है, जब ये जंग शुरू हुई, इमाम हुसैन की जंग क्या जुल्म था। जब जंग शुरू हुई तो शोर मच रहा था। इधर से एक औरत जा रही थी अपने जवान बेटे को लेकर के, नई नई शादी हुई थी बेटे की। अब जब बेटा जब जा रहा था अपनी दुल्हन को बुलाने के लिए तो माँ ने सुना आवाज शोर हो रही है। माँ ने कहा बेटे ये देखो शोर कैसा हो रहा है। तो बेटा बोला अभी जाता हूँ। बेटा जब गया तो वापस आके रोने लगा, अम्मी जान करबला में मामला ये है कि नबी के घर वालों को शहीद किए कर दिया जा रहा है, उनके बाजू काटे जा रहे हैं, उन पे घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। हुसैन वहां मैदान कारजार में अब जो है वो इम्तिहान दे रहे हैं। जब ये कहा तो माँ अगर कोई और होता तो वो कहता चलो हम तो अपना सफर करते हैं, हमारा सफर देर का है, मगर नहीं। माँ ने कहा बेटे मैंने जिसपे तुझे दुरूद जो पढ़ना सिखाया है ये वही हुसैन है जिन पे तू दुरूद पढ़ता है। ऐ मेरे बेटे मैंने तुझे दूध पिलाया है, आज मेरे दूध का हक अदा नहीं करेगा? बेटे ने कहा क्या? कहने लगे मैं फातिमा की कनीज हूँ और फातिमा का बेटा करबला के मैदान में, ऐसा कर तू अपनी जान कुर्बान कर दे और जाकर के हुसैन के ऊपर कुर्बान हो जा। नौजवान बेटे ने अपनी माँ के हाथ चूमे, दोनों इमाम हुसैन के पास गए। इमाम हुसैन से कहा हमें इजाजत दे दो। इमाम हुसैन ने पहले मना किया मगर फिर लड़का माना नहीं। इमाम अली मकाम ने इजाजत दे दी। जब उधर बेटा लड़ रहा है उधर माँ ने अपना ऐसे करके दुपट्टा उठाया है और उठाने के बाद दुआ करती है ए मेरे मालिक हुसैन के ऊपर मेरे बच्चे की कुर्बानी कबूल कर ले। मुझ बूढ़ी औरत के पास कुछ नहीं है जो तेरे हबीब के बच्चों को दे सकूं, तोहफे में एक बेटा था वही दे दिया है। अभी ये दुआ करी रही थी कि वहां से इसके बेटे का सर कटा और इत्तेफाक ये कि झोली में आके गिर गया। जब झोली में आके गिरा तो उसने रोई नहीं, चाहती तो रोती, बच्चे के सर से चिपट चिपट के रोती, मगर नहीं, बच्चे के सर को उठाया, उठाने के बाद बालों से पकड़ा और पकड़ने के बाद करबला में फेंक दिया और कहा जो चीज हम अल्लाह के नाम पे दे देते हैं वो वापस नहीं लेते हैं। अल्लाह अकबर, वो वापस नहीं लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग शहीद हुए हैं इमाम अली मकाम करबला के मैदान में। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, तवज्जो चाहता हूं, अकेले हैं तन्हा हैं। अब जरा ना मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह को पता था, तवज्जो चाहता हूं, इस नुक्ते पर भी तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह को पता था कि हुसैन इब्ने अली जब शहीद होंगे तो मेरा महबूब नहीं होगा। अल्लाह को पता था जब हुसैन शहीद होंगे तो फिर उस वक्त में अब्बास अलंबरदार नहीं होंगे। अल्लाह को पता था जब हुसैन शहीद होंगे तो फातिमा नहीं होगी। और अल्लाह को पता था कि जब करबला के मैदान में हुसैन अकेला होगा तो उसे अपनी माँ फातिमा की भी याद आएगी, उसे अपने बाप अली की भी याद आएगी, उसे अपने नाना मोहम्मद मुस्तफा की भी याद आएगी। तो जरा गौर तो करें, इमाम अली मकाम के एक बेटे का नाम है अली अकबर। जब पैदा हुए हैं तो एक पूरे दिन इमाम अली मकाम ने तोहफे बांटे, तोहफे बांटे, तोहफे बांटे, तोहफे बांटे। शाम के वक्त में सैयदा ज़ैनब आई, आकर के बोली भाई मुझे तोहफा नहीं दोगे? तो इमाम हुसैन ने फरमाया तुम देर से आई, तोहफा तो तुम्हें मिलेगा, बताओ क्या चाहिए? कहा मुझे जरा बड़ा तोहफा चाहिए। कहा क्या? कहा आप ऐसा करें अपना अली अकबर मुझे दे दे, मैं आपके अली अकबर की परवरिश करना चाहती हूँ। अली अकबर को पाल रही, कौन पाल रही है? सैयदा ज़ैनब पाल रही है। तवज्जो चाहता हूँ, सैयदा ज़ैनब कर अली अकबर को पाल रही है। अब देखें हजरत अब्बास अलंबरदार जब पैदा हुए मदीने में, जब उनकी विलादत हुई तो उन्होंने आंखें नहीं खोली। जब उन्होंने आंखें नहीं खोली तो इमाम अली ने फरमाया ऐसा करो हुसैन को लेके आओ, ये हुसैन का चेहरा बगैर देखे आंखें नहीं खोल सकता। तो हजरत अब्बास के सामने जब इमाम हुसैन आए तो हजरत अब्बास ने आंखें खोल दी। जब आंखें खोली तो इमाम हुसैन ने गोद में लेकर चूम लिया अपने भाई को। आपको पता है आप करबला में जब अब्बास और अली अकबर साथ में चलते थे तो यजीदी क्या कहते थे? यजीदी कहते थे जिसने मोहम्मद को ना देखा हो अली अकबर को देख ले, जिसने अली को नहीं देखा हो अब्बास को देख ले। अब्बास अलंबरदार का बिल्कुल चेहरा
हूबहू मेरे मौला अली की तरह था। और हजरत अली अकबर का चेहरा बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह था। और सैयदा ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल अपनी मां फातिमा की तरह था। ये तीनों शक्लें अल्लाह ने करबला में इस वजह से भेजी कि जब हुसैन को अपने नाना याद आए तो अपने बेटे को देख लिया करे, जब उसे अपना बाप याद आए तो वह अब्बास अलंबरदार को देख ले, और जब उसे अपनी मां याद आए तो ज़ैनब को देख ले। क्या कहने, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का खानदान। करबला के मैदान में, करबला के मैदान में इमाम अली मकाम अपनी बहन से कह रहे हैं मेरी बहन, नहीं नहीं रोना नहीं, रोना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, मैं जा रहा हूं नाना का दीन बचाने के लिए, तुम्हें रोना नहीं है, चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। अब यह जरा गौर तो करें, आज लोग ये बात करते हैं इमाम अली मकाम अकेले तन्हा गए हैं, और तन्हा जाने के बाद आपने अपनी बहन ज़ैनब से कहा ज़ैनब रोना नहीं, चीखना नहीं। 6 महीने के अली असगर का लाशा उठा चुके हैं। देखो मेरी सारी गुफ्तगू अब सिमट के वहां आ रही है जहां मुझे लेके जानी है। इमाम करे रोना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं। छोटी सी बेटी ने घोड़े को पकड़ लिया, अब्बा नहीं जाने दूंगी, करबला में जो भी जाता है वो वापस नहीं आता, मैं अपने अब्बा को नहीं जाने दूंगी। इमाम ने अपनी बेटी को समझाया, और समझाने के बाद फिर उसके बाद बेटी को अंदर कर दिया। उसके बाद देखा कि जब खेमे से निकलने लगे, अपने सर पे इमामा बांधा अपने नाना वाला, हाथ में तलवार अली की ले ली है। आज सरापा तो हुसैन का है मगर जलवे रसूल खुदा के हैं। हाथ में तलवार लेके जब चले तो देखा कोई खेमे में से देख रहा था, खेमे में से कोई देख रहा था, तवज्जो, खेमे में से कोई देख रहा था। तो सैयदना इमाम हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब से कहा, बहन जब भाई जाते हैं ना इम्तिहान पे तो बहनें सजदे में जाती हैं, बहनें देखा नहीं करती भाई कहां जा रहे हैं। इमाम जानते थे कि जब थोड़ी देर के बाद मेरी लाश पर घोड़े दौड़ेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इमाम ने कहा ज़ैनब रोना नहीं, मैं सारे लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं मेरी यहाँ की तकरीर को गौर से सुनना, रोना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं। इमाम चले गए, जाकर के बोले है कोई मेरे मुकाबले में आने वाला? खुदा की कसम किसी माँ ने ऐसा बेटे ही नहीं जनाता जो हुसैन के सामने आ जाता। क्योंकि जब उसने इमामा बांधा और जब उसने तलवार अपने हाथ में ली और जब उसने घोड़े को एड़ लगाई तो ऐसा लगता था कि आज शेर खुदा का बेटा खुद शेर खुदा बन गया है। तकरीर की और कहा लोगों तवज्जो, तुमने मेरे पूरे घराने को शहीद कर दिया मगर अभी तक मैं हूं, अगर तुम अब भी मुझे जाने दो तो मैं अब भी तुम्हारी सिफारिश अपने नाना से करूंगा और तुम्हें माफ कर सकता हूं। आज हुसैनी करते हैं और भाई भाई आपस में बात नहीं करते, बहन भाई से बात नहीं करती, बाप बेटे से बात नहीं करता, कहते हैं हम हुसैनी है, माफ नहीं करते। हुसैन कह रहे हैं मैं माफ कर दूंगा। आज बहन भाई से बात नहीं करती, गरीब भाइयों से कोई बात नहीं करता। आज मियाँ गरीबों से लोग झगड़े करते हैं, मोहब्बत नहीं करते। मोहब्बत मालदारों के घर आते जाते हैं और लोगों हुसैन ने सबको सीने से लगाया है और लोगों हुसैन माफ करने वाले। हुसैन कह रहे हैं, हुसैन ने जब कई बार कहा कोई आपके मुकाबले में नहीं आया, अब ये इनके दिल काले हो चुके थे, बदतरीन किस्म के जालिम थे, जलील थे, बदतरीन थे, जन्नमी थे, जलील के जिलालत की भरी हुई ये पूरी फौज, ये कुत्तों की पूरी पागल कुत्तों की फौज, ये इमाम अली मकाम की तरह इनकी हिम्मत नहीं थी। अच्छा मुझे बताओ, आप तवज्जो चाहता हूं, एक आदमी अकेला यहाँ तना खड़ा है, तवज्जो चाहता हूं, एक आदमी यहाँ तना खड़ा अकेला बिल्कुल खड़ा है, उसके हाथ में तलवार है, उधर जो है वो 20,000 का लश्कर है। कितने? 20,000 का लश्कर है। अब वो कह रहा है आओ आओ आओ, कोई नहीं आ रहा उससे लड़ने के लिए। बताओ तो फिर वो शेर खुदा का बेटा ही तो हो सकता है जिसकी हैबत इतनी है, भूखा है, प्यासा है, मगर हैबत का आलम यह है 22,000 उस दिलों में इतनी ताकत नहीं जो सामने आ सके अकेले तलवार लेके फिर खुद ही यजीदियों के इस झुंड में हमला करते हैं। और जब हमला करते हैं दुनिया को बता देते हैं अली का वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम।
सारे लोग खड़े हो जाए, इस्तकबाल करें। या हुसैन, खड़े हो जाए। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या बैठे बैठे हुसैन। बैठे बैठे, जल्दी बैठ जाए, 1 मिनट के अंदर बात मैं पूरी कर रहा हूं। तवज्जो चाहता हूं, हुसैन की बात कर रहा हूं। सुनो मेरी बात सुनो, मैं आज तकरीर कर नहीं रहा हूं, नहीं आज मेरी तकरीर मैं कर नहीं रहा हूं, आज मुझसे तकरीर करवाई जा रही है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सारे आशिक कादरिया के जमे हो हुसैन के लिए और वो सब अपने घर से आ जाए और हुसैन करबला से ना आए, ऐसा नहीं। वो कोई और होगा जिसका इमाम मर गया होगा, मेरा इमाम जिंदा है। अकेला तलवार चलाते चलाते कब तक काटते, गाजर मूली की तरह काटते रहे। मगर इन बुज़दिलों ने फिर क्या किया कि तीर चलाने लगे। अब एक अकेला इंसान, उसके ऊपर 100, 200, 300 तीर एक साथ आए तो कब तक, आखिर कब तक? एक तीर, एक इमाम के आकर के एक तीर सीने में लगा। जैसे ही पहला तीर सीने में लगा, उधर खेमे में से आवाज आ गई, हुसैन, हुसैन। इमाम ने घोड़ा मोड़ दिया, खेमे में जाके बोले, ज़ैनब क्या तू रोई थी? कहा मेरे भाई, अब मैं करबला में अकेली रह जाऊंगी। फरमाया नहीं, अल्लाह की रहमत तेरे साथ है, मेरी दुआएं तेरे साथ है। और है ज़ैनब, बहनें तो दुनिया में बहुत आएंगी मगर तेरी तरह बहन कोई नहीं आ सकती। खुदा की कसम, इस्लाम में पूरा पूरा किरदार है नबी के घर की औरतों का। अगर मक्के के इस्लाम को देखो तो खदीजा के दम पे आगे बढ़ा है, जो हुसैन की नानी है। सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली दुनिया में हुसैन की नानी है। और अगर मदीने में देखा जाए तो इस्लाम फातिमा के साथ चला है, आयशा के साथ चला है, सैयदा आयशा के दम कदम से आगे चला है। और अगर करबला में देखा जाए तो इस्लाम बचाने में ज़ैनब का बड़ा किरदार है। हुसैन कह रहे हैं, रोना नहीं, तो मैंने तुमसे कहा था। हुसैन ने फरमा रहे, बहन तुम्हारी आवाज बाहर को आई है। देखो नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है। अब मत रोना, अभी थोड़ी देर के बाद तुम देखोगी। अब तवज्जो चाहता हूँ। इमाम ये कह के वापस चले गए और जाने के बाद फिर लोगों ने आपके ऊपर घेर लिया और आपके फिर नेज़े मारे। बेशुमार जख्म मेरे हुसैन की तरफ आने लगे। कोई नेज़ा मारता है, कोई तीर मारता है। अल्लाह अकबर, जख्म ही जख्म, पूरे जिस्म पे लहू लुहान हो गया, पूरा जिस्म। अल्लाह अकबर। आप नीचे घोड़े से तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तयम्मुम खाक से हो बे, लहू से गुस्ले सैयद हो, लबे दरिया प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो। अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो। अल्लाह अकबर। नेज़े पे चढ़ के यूं कुरान पढ़ा सैयद ने, मलायक झूम के बोले तिलावत हो तो ऐसी हो। अल्लाह अकबर। इमाम करबला के मैदान में जाते हैं, जाकर के सजदे में सर रख देते हैं, फिर कहते हैं, मेरे मालिक, मेरे रब्बुल आलमीन, मेरे करीम और रहीम परवरदिगार है, मेरे रब्बुल आलमीन, तेरा बड़ा करम है, तेरा बड़ा फजल है। मेरा बेटा अली अकबर शहीद हो गया मगर मैं तुझसे राजी हूँ। मेरे रब, मेरे भाई अब्बास अलंबरदार के बाजू कट गए, मेरा भाई अबू बकर शहीद हो गया, मेरा भाई उमर शहीद हो गया, मेरा भाई उस्मान शहीद हो गया, मेरा भतीजा कासिम शहीद हुआ मगर मैं तुझसे राजी हूँ। 6 माह का अली असगर, मेरे दोनों भांजे ओनू मोहम्मद शहीद हो गए, मैं तुझसे राजी हूँ। मैं अपनी प्यास पे राजी, मैं अपनी भूख पर राजी। क्या आप भी राजी हो अल्लाह से ऐसे जैसे हुसैन राजी है? करबला में कहते, मेरे मालिक, क्या तू भी मुझसे राजी है? क्या तू भी मुझसे राजी है? अल्लाह अकबर। इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, इस बेटे पर अली और फातिमा को नाज है। सजदे तो सबने किए मगर तेरा जुदा अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। इमाम करबला के मैदान में सब्र और शुक्र की मंजिल को तय कर रहे हैं। मुझे बताओ जरा, करबला में शुक्र क्या बनता है? जहां मियां सब्र मुमकिन नहीं है वहां शुक्र अदा करना, ये सिर्फ हुसैन की हिम्मत है।
इसके अलावा यह हिम्मत न तो किसी के अंदर उनके बाद थी न होगी। इतने बच्चे भतीजे सारे शहीद हो चुके हैं, मगर फिर भी सब्र नहीं कर रहे हैं। सब्र से आगे की मंजिल शुक्र की मंजिल में है और कह रहे हैं मेरे मालिक तेरा शुक्र है। पूछा गया हुसैन किस बात का शुक्र है? कहने लगे इस बात का शुक्र अदा कर रहा था कि अल्लाह ने मुझे अपने प्यारे हबीब का नवासा बना के भेजा। इस बात का शुक्र अदा कर रहा था मैं उसके महबूब के कांधों पर सवारी करता था। इस बात का शुक्र अदा करता था कि जब मदीने में खेलता था तो मेरे नाना मुझे गिरने नहीं देते थे, उठा लेते थे। इस बात का शुक्र अदा करता था कि मेरे नाना मुझे झूला झुलाते थे। इस बात का शुक्र अदा करता था मेरे नाना अपना लोहा में दहन पिलाते थे। अल्लाह अकबर। मगर आज नाना का हक अदा कौन करेगा? आज करबला के मैदान में सर झुका हुआ है हुसैन का, और सर झुका हुआ है। इमाम ने करबला में सर रख दिया है, मगर तमाम गुलामाने अहले बैत के लिए, तमाम अहले सुन्नत के लिए, तमाम मसलक आला हज़रत के मानने वालों के लिए पैगाम है कि चाहे हालात कुछ भी हो, अपनी गाड़ियों के अंदर मुसल्ले रखना शुरू कर दो। आज के बाद अपनी मोटरसाइकिल के पीछे मुसल्ला रखना शुरू कर दो। जब देखो कि नमाज का टाइम हो गया है तो हुसैन की गुलामी को याद करो और अल्लाह के सामने सजदा करना शुरू कर दो, ताकि पता लगे ये जाने वाला कोई आम आदमी नहीं है, करबला के हुसैन का फॉलोवर है, करबला के हुसैन का मानने वाला है। इमाम करबला के मैदान में है। मियां जब आपने सजदे में रखा है तो जालिम ने आपकी गर्दन पे खंजर चलाया है। इमाम के सर को काट करके नेज़े पे बुलंद कर दिया गया है। उधर नेज़े पे बुलंद किया गया, उधर उमर साद ने हुक्म दे दिया कि हुसैन के जिस्म पर और उसके घर वालों के जिस्म पर घोड़े दौड़ाएं। 10 घोड़े सवार इमाम के जिस्म पर अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं और आपका सर को ऊपर नेज़े पे चढ़ा दिया गया है। छोटा सा सर अली असगर का भी नेज़े पे चढ़ा हुआ है, इमाम हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। इधर खैमों को आग लगा दी गई है। तवज्जो चाहता हूँ, इधर खैमों को आग लगा दी गई है। इधर सूरज डूबने को आया है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज की अहमियत ही बताना चाहता था। अब जरा गौर तो करो, इमाम ने क्या, तवज्जो चाहता हूँ, इमाम की बहन ज़ैनब ने कहा सारी औरतों ऐसा करो कि नमाज की तैयारी करो। अब उनके पास पानी तो था नहीं, खैमे जल चुके थे। उन्होंने क्या किया, अरे यार ऐसी भी बहुएं होंगी जैसी फातिमा की बहू है। ऐसी किसकी बहू हो सकती है जैसी फातिमा की बहू है? ऐसी किसकी बेटी हो सकती है जैसी फातिमा की बेटी है? कि मियां जब सूरज डूब रहा है तो कहा कि जल्दी से नमाज की तैयारी कर लो, असर की नमाज कज़ा ना हो जाए। अब काहे से तयम्मुम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मिट्टी से तयम्मुम कर रहे हैं। सकीना ने भी सुकैना ने भी जो है वो मिट्टी से वुज़ू किया है, मिट्टी से तयम्मुम किया है। सैयदा ज़ैनब ने भी तयम्मुम करके सर सजदे में रख दिया। अल्लाह की रहमतें देख रही थी। ऐसी औरतें कभी देखी किसी जमाने में? अरे अगर कोई मर जाए ना तो औरतें अगर पहले से नमाज पढ़ती हैं मगर उस दिन छोड़ देती हैं। मगर देखो तो ज़ैनब के भाई का जो है वो सर वो नेज़े पे चढ़ा हुआ है। लाशें पर घोड़े दौड़ रहे हैं मगर इसके बावजूद ज़ैनब ने सर पे सर सजदे में रख दिया है। अल्लाह अकबर। सर सजदे में रख दिया है। छोटी सी बच्ची सजदा कर रही है, नमाजें पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। आवाज आ रही है अल्लाह की रहमतों से, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ा दूंगा। आवाज करबला से आ रही है, करबला से आवाज ये आ रही है कि हुसैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह की रहमतों ने कहा हुसैन तुझे इस वजह से शहीद किया गया कि दीन को खत्म कर दिया जाए और तेरे पूरे खानदान को तो सुन, मैं दोनों को बढ़ा दूंगा। मैं रब हूं, मैं दोनों को बढ़ा दूंगा। ये जो तुझे मारने वाले हैं इनकी औलाद का तो नामो निशान नहीं रहेगा, मगर कोई तेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी बन के चमकेगा, कोई मोइनुद्दीन चिश्ती बन के चमकेगा, कोई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बन के चमकेगा। तेरी नस्ल का आलम यह होगा कि तेरी नस्ल बुलंद होती चली जाएगी, तेरी नस्ल के बच्चे इस्लाम को आगे बढ़ाएंगे। इमाम अली मकाम के घर की औरतें नमाज पढ़ रही हैं। तवज्जो चाहता हूं, नमाज पढ़ते पढ़ते इमाम अली मकाम के घर की औरतें नमाज पढ़ रही, नमाज को पढ़ते पढ़ते घोड़े ऊंटनी पे सवार कर दी गई। तवज्जो, एक जालिम ने आकर के ना कहा ये नबी की बेटी अभी तक पर्दे में, उसने ऐसे करके चादर खींची। क्या वो मुसलमान का हाथ हो सकता है? ये भूखी प्यासी मेरे हुजूर की नवासी के ऊपर जो अपना दस्त दराज करे, मगर यहां से जो पैगाम देना चाह रहा हूं वो सारे लोगों को वो सुन लो। ज़ैनब के सर को जब झटका लगा, समझ लिया कि जुल्म आगे बढ़ गया, तो फिर अपने बालों से चेहरा ढक लिया। ये मालूम है ज़ैनब कौन है? मौला अली कहते थे हसन हुसैन दोनों से, देखो तुम्हारी बाजी नाना के मजार पे हाजिरी करने जा रही है, उसके पैरों के पीछे के रास्ते ना पैरों के निशान मिटाते चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़ैनब के पैरों के निशान भी कोई देखे।
इमाम की बहन ने जब देखा कि चादर खींच ली गई है तो आपने अपना बालों से अपने चेहरे को कवर किया और कवर करने के बाद मेरे इमाम की बहन ने मदीने की तरफ को देखा और कहा, ऐ मोहब्बत मुस्तफा, जरा देखो तो हाल अपनी बेटी का, देखो करबला में कैसे खाक हुए पड़े हैं आपके बच्चे, पूरा आपके खानदान के ऊपर रेत जमी हुई है। और मेरे नाना, एक बार हुजूर के जमाने में ना एक औरत बगैर दुपट्टे के आ गई, वो गैर मुस्लिम की हातिम ताई की पोती थी, आ गई बगैर दुपट्टे के अपने बेटे को ढूंढने के चक्कर में। तो हुजूर ने कहा, लो सलमान फारसी मेरी चादर इसके सर पे रख दो। कहा हुजूर ये मुसलमान की बेटी नहीं है, काफिर की बेटी है। फरमाया काफिर की बेटी सही है तो किसी की बेटी, तू उसका सर ढक दे, कयामत के दिन मेरा रब तेरे गुनाहों को ढक दे। या रसूल अल्लाह, हम अपनी बेटियों के सर नहीं ढक पा रहे, हमारी बेटियां बेपर्दा हैं और उनसे करबला का रंग उतर गया। अब उनके घर में नाच गाने हैं, उनके हाथों में मोबाइलों में फिल्में हैं। बोलो इस कौम में अच्छा किरदार पैदा हो सकता है जिस घर की औरतें गाना सुनती हो, फिल्में देखती हो, ड्रामे देखती हो। ज़ैनब ने कहा, नाना मैंने अपने बालों से सर ढक लिया, मेरा बच्चे शहीद हुए, मैं बेपर्दा नहीं थी, मगर आज नाना जब मेरी चादर खींच ली तो मैंने क्या, मेरे नाना मुझसे राजी तो हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मेरी फूफी ज़ैनब की कभी तहज्जुद की नमाज भी क़ज़ा नहीं हुई। किसी ने पूछा करबला में भी नहीं, कहा करबला की बात तो छोड़ो, जब करबला से वापस आ रहे थे तो ऊंटनी पर ही नमाज पढ़ लेती थी। ज़ैनब ने दुनिया को ये पैगाम दिया है कि चाहे हालात कुछ भी हों, सैयदा ज़ैनब की मानने वाली जितनी बेटियां हैं, बच्चियां, उनसे गुजारिश करता हूं कि खुदा के वास्ते रातों को नमाज पढ़ा करो, तो जब तुम तहज्जुद में उठोगी तो तुम्हारे बच्चे जरूर उनके अंदर हुसैनी रंग पैदा होगा। हुसैन का पैगाम क्या है? पैगाम हुसैन ये है कि शराबी के खिलाफ खड़े हो जाओ। जो शराब पीता है वो हुसैनी नहीं है, यजीदी है। जो जिना करता है वो यजीदी है, क्योंकि जिना के खिलाफ खड़े हुए थे हुसैन।